RSVI इन्फो कैप्सूल पर मैं रिंकी तहे दिल से करती हूँ आप सभी का स्वागत। हर रविवार की तरह हाजिर हूँ मैं लेकर इस बार के संपादकीय का आज का अंक। आज संपादकीय का शीर्षक है भारत की साफ गोई, NSG की सदस्यता की मांग। जलवायु परिवर्तन पर ग्लासगो में शुरू हो रही COP26 बैठक से ठीक पहले रोम में हुए G20 देशों के शिखर सम्मेलन में रविवार को भारत ने दो टूक बात कही। उसने कहा कि अगर भारत से जलवायु परिवर्तन संबंधी लक्ष्य हासिल करने की उम्मीद की जाती है तो न केवल न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप यानी NSG की सदस्यता देनी होगी, बल्कि आवश्यक तकनीक की उपलब्धता भी सुनिश्चित करनी होगी। ध्यान रहे, ये दोनों बातें शर्त के रूप में नहीं बल्कि आवश्यकता के रूप में कही गई हैं। समझना होगा कि बड़ी बड़ी बातें करते रहने का कोई खास मतलब नहीं बनता है अगर उन्हें पूरा करने लायक स्थितियां बनाने की कोशिश न की जाए। भारत NSG की सदस्यता के लिए अपनी इच्छा जता चुका है। एक जिम्मेदार परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र के रूप में वो इसका हकदार भी है। बावजूद इसके चीन के विरोध के चलते ये अटका हुआ है। अब अगर भारत को कोयले का इस्तेमाल कम करते हुए वैकल्पिक स्रोतों से ऊर्जा की अपनी जरूरतें पूरी करने के लक्ष्य की ओर कदम बढ़ाना है तो बड़े पैमाने पर परमाणु ऊर्जा की भी जरूरत होगी। पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों को छोड़ने का मतलब है वैकल्पिक ऊर्जा के सभी उपलब्ध स्रोतों का अधिकतम संभव इस्तेमाल करना, जिसमें परमाणु ऊर्जा भी शामिल है। इसके लिए नए न्यूक्लियर प्लांट लगाने होंगे और बड़ी मात्रा में कच्चे माल की उपलब्धता सुनिश्चित करनी होगी। ये काम NSG की सदस्यता के जरिए ही हो सकता है। यही नहीं, इसके लिए बड़े पैमाने पर पूंजी निवेश और आधुनिकतम तकनीकी की भी जरूरत होगी। इन्हीं सबके मद्देनजर भारत ने आगे बढ़ने का एक खास फॉर्मूला सुझाया है, जिसे कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड रेस्पेक्टिव कैपेबिलिटीज यानी CBDR-RC कहा गया है। सीधे शब्दों में इसका मतलब सबकी साझा किंतु अलग जिम्मेदारियां और अपनी अपनी क्षमता को समझते हुए उसके मुताबिक आगे बढ़ने से है। इसी के तहत भारत ने मजबूती से ये बात दोहराई है कि क्लाइमेट चेंज से जुड़े लक्ष्यों को हासिल करने में मदद के लिए सालाना $100 अरब मुहैया कराने का वादा विकसित देश पूरा नहीं कर पाए हैं और इसे 2023 तक हर हाल में पूरा करना चाहिए। अपने साफ और साहसिक स्टैंड के जरिए भारत ने जहां क्लाइमेट चेंज से जुड़े एजेंडे को हवाई बातों से ठोस जमीनी हकीकत की ओर मोड़ने का प्रयास किया है, वहीं सारी जिम्मेदारियां विकासशील देशों के सिर डाल देने की जानी अनजानी कोशिशों की काट भी पेश की है। हालांकि कुल मिलाकर देखा जाए तो G20 देशों का ये शिखर सम्मेलन जलवायु परिवर्तन संबंधी अपनी प्रतिबद्धताओं को निभाने की दिशा में कोई ठोस कदम आगे बढ़ाता नहीं दिख सका। लेकिन भारत का ये स्पष्ट रुख अगर ग्लासगो सम्मेलन की अनिश्चितता दूर करने में मदद करता है तो ये अपने आप में एक उपलब्धि होगी। तो साथियों, ये था हमारा आज का संपादकीय। हमें उम्मीद ही नहीं, विश्वास है कि जलवायु परिवर्तन और जलवायु को शुद्ध रखने में हम सब, आप सब अपना योगदान भरपूर तरीके से देते होंगे और देते रहेंगे। इसी के साथ अब मुझे यानी रिंकी को दीजिए इजाजत और आप सुनते रहिए RSVI इन्फो कैप्सूल। नमस्कार।